हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा पीडीएफ डिस्कशन का पार्ट नंबर 6 है। टोटल हमने पार्ट 5 बना दिए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ। प्लेलिस्ट का नाम है पीडीएफ डिस्कशन अकाउंटेंसी के नाम से, उधर आपको सिस्टमेटिक वाइज आपको मिल जाएंगी। तो आज पार्ट नंबर 6 है। होप कि आप सभी इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप सभी को मदद मिल रही होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजर्स के एमसीक्यू। ठीक है, और एंड में आप अपना कमेंट में स्कोर लिखना ना भूलें। तो इधर से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लेजर। पहले लेजर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। लेजर क्या थे, जो कि हम जर्नल के बाद बनाते थे। जर्नल के बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। ये हमारे स्टेटमेंट की समरी है, जिसमें हर एक पर्सन का, हर एक एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का, हर एक एक्सपेंस का, हर एक इनकम का हम अलग खाता बनाएंगे, जिससे कि हमें मदद होती है। हमने पता करना है कि इस अलग इंसान का कितना बैलेंस बचा है, इस एसेट की कितनी वैल्यू है, इस लाइबिलिटी की कितनी वैल्यू है, हमने पूरे साल में कितना एक्सपेंस किया। फॉर एग्जाम्पल रेंट, मैंने पता करना है पूरे साल में मैंने रेंट कितना दिया, तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, रेंट का अकाउंट देखूंगा, उधर से मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी फिर था इसका थोड़ा फॉर्मेट था। फॉर्मेट आप सभी को पता होगा, इसमें टी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ठीक है, तो टी अकाउंट में क्या रहता है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट पहले कॉलम में, दूसरे में डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड आ गया और ये डेबिट साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी रूल्स आप याद रखिए। क्या है, जब भी आपका डेबिट साइड बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, जब भी आपका डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, तो आपका बैलेंस कौन सा कहलाता है, डेबिट बैलेंस। आपका बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। और बाय बैलेंस कैरी डाउन इज योर क्लोजिंग एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज योर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर अगर बात होती है आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो आपका बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। जो चीज बड़ी होगी, जो साइड बड़ी होगी, वो आपका बैलेंस भी वही रहेगा। बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर कैसे होता है, ये कैसे पता करना है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जो साइड बड़ी होती है बैलेंस भी वही रहता है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ओपनिंग बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिन्होंने इसे वास्ट में नहीं पढ़ा, वो हमारी प्लेलिस्ट अकाउंटेंसी की सेपरेट है, उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें मैंने पूरा डीप में पढ़ाया है। फिर बात आता है टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट। जब दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे तो बैलेंस क्या होगा, तो बैलेंस आपका होगा नील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, लेफ्ट साइड आपकी लेजर की होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। हर एक अकाउंट का हमने सेपरेट लेजर बनाना है। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द रिजल्ट इज डेबिट साइड। If total of credit exceed the debit, the balance is credit. Closing balance of current year in the ledger account is the opening balance of next year. मतलब ये जो बाकी पहले स्टार्टिंग वाले 5 पॉइंट हैं, ये हम ऊपर बता चुके हैं आपको। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो बोल रहा है जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का, वो अगले साल का ओपनिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप आज रात को जब अपनी दुकान बंद करके जाओगे, आपकी दुकान पे 100 रुपए का सामान पड़ा है, तो अगले दिन जब आप दुकान खोलोगे तो वो 100 का ही सामान पड़ा होता है। ये तो नहीं होता कि 90 का हो गया होता है या 110 का हो गया होता है। तो उस हिसाब से पिछले दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बराबर होता है, ये चीज भी याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। पहले एमसीक्यू क्या बोल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लेजर अकाउंट बनाने का, तो पहला देख लेते हैं। पहला वो बोल रहा है एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन तो हमें बैलेंस शीट बताती है, ना कि लेजर, तो इधर से क्रॉस हो जाता है। असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इससे हमें नहीं पता चलता, ये भी क्रॉस। एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऊपर हमने उन दोनों को क्रॉस करते तो ये भी क्रॉस। और लास्ट वन में बोल रहा है नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट।
इसका मेन मकसद क्या है? हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू लेजर, फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड, जनरल से आपने जाना है लेजर में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आप सभी को पता होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन, जेएफ मींस, जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो। जेएफ का क्या मतलब होता है? जनरल फोलियो। तो जनरल फोलियो मेन मकसद क्या है उसका, वो आपको बताता है आपने इसकी जो जनरल एंट्री है कौन से पेज पर की है, तो इसका आंसर रहेगा जनरल पेज नंबर। इससे आपको क्या पता चलता है? आपने इसकी जो जनरल एंट्री है कौन से पेज नंबर पे की है, उधर से आपको ढूंढने की मदद मिल जाती है, कि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन ए लेजर इज नोन एज, मतलब अब ये बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, वो प्रोसेस जिसमें हम नेट अमाउंट पता करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके कहने का मतलब है हम जब ये अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट जब बनाते हैं, समझ लो डेबिट का बैलेंस आता है 100, क्रेडिट का बैलेंस आता है 90, फिर हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम इधर 10 रुपए डाल देते हैं, इधर हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये जो हमने बैलेंस किया, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो इस मेथड को हम बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड, दैट इज D1। फोर्थ का आंसर क्या है? D1। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, अभी ऊपर बता चुका हूं, जब डेबिट बड़ा है क्रेडिट के तो आपका बैलेंस क्या होगा? तो आपका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। जो चीज बड़ी, बैलेंस भी वही रहेगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, जो अमाउंट बिजनेस में प्रोप्राइटर के द्वारा लाई गई है उसमें हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? तो इसमें आपने क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है और कुछ नहीं। जब प्रोप्राइटर पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ? कैपिटल अकाउंट। तो C1 इज द राइट आंसर। अ लेजर अकाउंट, अ लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ डैश एंट्री। जो लेजर है, 7th क्वेश्चन बोल रहा है, इज कॉल्ड अ बुक ऑफ डैश एंट्री। कौन सी बुक ऑफ एंट्री के नाम से वो जाना जाता है? तो 7th का क्या आंसर आ जाता है? दैट इज, इट इज नोन एज सेकेंडरी एंट्री। उसे हम सेकेंडरी एंट्री के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री है डाली जाती है जनरल में, जनरल के बाद लेजर में डलती है, उस कारण इसे सेकेंडरी एंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स आर केप्ट इन द डैश लेजर। सप्लायर्स का अकाउंट जो है कौन से लेजर में हम डालेंगे? हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर के बारे में बताया था अपने लेक्चर्स में, आप सभी को याद होगा। जनरल था, उसमें प्राइवेट भी था, क्रेडिटर भी था। तो ऑब्वियस ही बात है जो सप्लायर्स का अकाउंट होगा वो हम क्रेडिटर लेजर्स में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, ऑल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर हम कहां पे कैप्ट करते हैं? सभी अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर हम कहां पे कैप्ट करेंगे? कौन से लेजर में करेंगे? आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आता है डेटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000, मोहन अकाउंट विल बी केप्ट इन डैश लेजर। ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा मोहन से 2000 पर, क्रेडिट पर, उधार पर। मोहन का अकाउंट आप कौन से लेजर में मेंटेन करोगे? तो मोहन जो है इसको हम मेंटेन करेंगे जनरल लेजर में, क्योंकि जब आपको पता नहीं चले कि मैं इसे कौन से लेजर में डालूं तो उसे हमने कौन से लेजर में डाल देता है? जनरल लेजर में। क्योंकि डेटर्स में आएंगे जो डेटर्स होंगे हमसे जिनसे हमने सामान, जिनको हमने सामान उधार पर बेचा है। क्रेडिटर वो होंगे जिनको हमने सामान जिनसे हमने सामान उधार पर खरीदा है। ठीक है, तो लेकिन सामान होता है ना कि आपका कोई भी एसेट, तो उसके लिए हम इसे जनरल लेजर में डालेंगे।
11th क्वेश्चन, कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द डैश। कैश अकाउंट कौन किस में मेंटेन करोगे, तो उसे हम मेंटेन करेंगे कैश बुक पे। बैंक अकाउंट इज जनरली मेंटेन्ड इन द, बैंक अकाउंट किस में मेंटेन करोगे, तो बैंक अकाउंट भी आपका कैश बुक में डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में आ जाएगा, तो इसका आंसर C1 रहेगा। अब बात आती है 13th क्वेश्चन की। 13th में वो बोल रहा है प्राइवेट लेजर इज यूज टू मेंटेन अकाउंट ऑफ डैश नेचर। कौन से नेचर का आपने उसमें कौन से आइटम्स की आपने प्राइवेट लेजर में डालनी है, तो वो आपकी हो जाती है कॉन्फिडेंशियल। आपका इधर सी आ जाएगा, ठीक है, या सी बोलो या बी बोलो, इधर फिर सी कर लो। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्फिडेंशियल। प्राइवेट लेजर को आपने मेंटेन करना होता है, उसमें आपने कॉन्फिडेंशियल, जो आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, ठीक है, सैलरी को आप कभी कभार डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि मैं मिस्टर ए को इतनी सैलरी देता हूं, मिस्टर बी को इतनी सैलरी देता हूं, तो उस चीज के लिए आप प्राइवेट लेजर में ये वाला अकाउंट डाल सकते हो। 14th क्वेश्चन, बिल्डिंग अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द डैश लेजर। बिल्डिंग अकाउंट आप कौन से लेजर में मेंटेन करोगे, तो देखो हमें तो पता नहीं चल रहा कि बिल्डिंग हम किस में मेंटेन करें, नहीं पता चल रहा ना, तो इसे हम किस में डाल देंगे, जनरल लेजर। जिसमें हमें नहीं पता चले वो सारी आइटम्स जनरल में आ जाएंगी। वेयर द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द अकाउंट इज सेट टू हैव। जहां डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा होगा, बैलेंस क्या होगा, डेबिट ही होगा। 16th क्वेश्चन, द अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग। ध्यान से समझिए, अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो वो कह रहा है उसको क्लोज किससे किया होगा, क्लोज उसके हम ऑपोजिट वाले से करते हैं, दैट इज डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका आंसर क्या रहा होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज A1। इसे ध्यान से समझिएगा। 17th, व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल इट रिप्रेजेंट्स नील बैलेंस। उनका बैलेंस क्या है, नील। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्रीज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से अकाउंट क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जितने भी आपकी इनकम है या जितने भी आपकी लाइबिलिटी हैं, उन सभी का बैलेंस क्रेडिट साइड से प्लस होता है। तो इधर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला आ जाता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का डेबिट होता है बैलेंस, तो इसका प्लस वाली साइड भी डेबिट होगी, तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाता है। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, तो ये प्लस वाली साइड भी क्रेडिट ही होगी, तो ये टिक कर लेता हूं। फिर भी लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुडविल इज योर एसेट, तो ये भी क्रॉस। परचेज योर एक्सपेंस, तो ये भी क्रॉस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट एंट्रीज। 19th क्वेश्चन, व्हेन ए लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। अब हमने क्या करना है, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी आपने लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है तो उसके हमने डेबिट साइड एंट्री करनी है। तो डेबिट साइड इधर लिखा है लेकिन राइट, डेबिट साइड तो हमारी राइट नहीं होती, तो इधर से एक गलत हो जाता है, तो इधर से राइट आंसर क्या होता है, लेफ्ट और डेबिट साइड। 19th का आंसर B1। 20th क्वेश्चन, जनरल लेजर इज ऑल्सो नोन एज। जो हमने ऊपर आपको टाइप्स बताई थी जनरल लेजर, उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम दूसरा नाम जानते हैं उसका टी अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए डेबिट बैलेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका बैलेंस डेबिट होता है। पहले बोला है एसेट, फिर बोला है एक्सपेंस, फिर बोला है लॉस। इन तीनों का बैलेंस आपका डेबिट ही होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। 22, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, इजीएस्ट वन, दैट इज डेबिट साइड। 23,
इन अकाउंटिंग द एब्रीवेशन DR इज यूज फॉर। DR किस चीज के लिए यूज होता है? बड़े से स्टूडेंट इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें चुन लेंगे डेटर, तो ये गलत है, डेटर नहीं होता। DR का मतलब होता है डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का डेबिट साइड। 24 इफ एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि क्रेडिट जो है वो डेबिट से बड़ा है, तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज द राइट आंसर 24 का। 25 इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट इज यूजुअली एब्रीवेटेड एज, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? दैट इज CR D1। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। होप कि आप सभी का स्कोर अबव 20 जा रहा होगा। इजी है, लेजर का कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला। मुश्किल क्वेश्चन आगे आने वाले टॉपिक्स में आएंगे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपकी पार्टनरशिप, इनमें से आपके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, बाकी लेजर से आपका इजीएस्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। नेक्स्ट है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है? आपको एक बार मैं फिर से बताता हूं, लायबिलिटी का होता है, इनकम का होता है और प्रॉफिट का होता है। इन तीनों का आपका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो देखते हैं, इधर आपका एसेट्स का ही बैलेंस डेबिट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर आपका 26 में आपका क्या आ जाएगा? रेवेन्यू का क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का भी क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी क्रेडिट होता है, तो ये वाला ठीक है अभी तक। फिर भी आगे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। थर्ड में आप देख सकते हो आपके एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ में लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज B1। 27 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग। हमने पिछली वीडियो में किया था सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्री तक, अब हमने अकाउंटिंग, इसमें आपका लेजर भी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसैक्शन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद हम उसका लेजर बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहता है? सही B1। 28 क्वेश्चन परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज ए डैश बैलेंस, परचेज रिटर्न का बैलेंस, अकाउंट के बैलेंस क्या रहेगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहले परचेज का बैलेंस क्या होता है? परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का उसका हो जाएगा इसका उल्टा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो 28 का आंसर B। 29 डिस्काउंट रिसीव्ड विल ऑलवेज हैव, डिस्काउंट रिसीव्ड का हमेशा बैलेंस क्या रहेगा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, तो इनकम का बैलेंस हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या रहेगा 29 का? C1। लास्ट क्वेश्चन डिस्काउंट अलोड, इसका उल्टा हो गया। अलोड मतलब आपने, आपका एक्सपेंस है, ये आपका खर्चा है, तो खर्चों का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट इज द राइट आंसर। 30th का आंसर क्या है? A1। तो आज के लेजर के इतने क्वेश्चन से, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी को कुछ हेल्प मिल रही होगी, कुछ हद तक हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।